प्रभु की स्तुति महिमा और जय जयकार युगान युग होती रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, मैंने मौत को जीत लिया है। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन छिपा हुआ है। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। जो लोग इसकी पहचान नहीं कर पाते, जिनको जीवन का एहसास नहीं है जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है, वो भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं। राजा दाऊद को देखिए, कितनी अच्छी बात करता है, जो आज के वचन का शीर्षक ही है, जो कि मैं चाहे मैं घोर अंधकार, अर्थात दूसरे वर्जन्स में लिखा हुआ है, मृत्यु की वादी से होके गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। दैट इज द वर्ड विच इज इन हार्ट। ये वो वचन है जो राजा दाऊद ने अपने हृदय में रखा था। जो लोग जीवित परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, निश्चित रूप से इसी प्रकार की बातें जो राजा दाऊद करता था, जो राजा दाऊद ने करी और तमाम विश्वासियों ने करी, हम भी वही करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को सामर्थ्य प्रदान करता है, और हमारी आत्मा में जब परमेश्वर के वचन के द्वारा हयाव उत्पन्न होता है, तो हमारी जबान की भाषा जो है वो विपरीत हो जाती है। वो भय के दबाव में नहीं बोलती, परंतु आनंद और खुशी में बोलती है। आज मेरे अजीजों, हमें यही समझना है, जबकि मृत्यु की वादी में हम सब हैं। याद रखिएगा, हम मृत्यु की वादी में हैं, और जो कोरोना महामारी है, ये एक मृत्यु की वादी है जिसमें हम सब होके गुजर रहे हैं। हम इसी वादी में रह रहे हैं, लेकिन हमें भी राजा दाऊद के समान इसी प्रकार अपने विश्वास को प्रकट करना है कि चाहे मैं मृत्यु की वादी से होके गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। दिस इज व्हाट प्लीजेस गॉड। याद रखिएगा, यही तो परमेश्वर को, ये इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को अपने दास के द्वारा प्रकट कराया। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की जो 6ठी आयत में लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। उस विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या विश्वास प्रकट करना कि वो है, He is there with you, और अपने ढूंढने वालों को, अर्थात अपने खोजने वालों को, अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। That faith you should preserve in your heart। मेरे अजीजों, इस प्रकार का फेथ, देखिए, आपकी सच्चाई आपका पीछा करती है। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं, तो परमेश्वर की यह सच्चाई आपका पीछा करेगी। क्योंकि बाइबल कहती है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हर एक प्रकार के भय के बंधन से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा हम सबको जो है स्वतंत्र कर देगा, और हमें मृत्यु का भय नहीं सताएगा। याद रखिएगा, आज जितने अजीज मेरे कलीसिया के लोग और तमाम लोग जो इस दूर दूर के लोग फेसबुक के माध्यम से इस वचन में शरीक हैं, मैं अजीजों ये बात कहना चाहता हूं, और तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, भयभीत नहीं हो, क्योंकि जो भय है वो हमें बहुत मारता है। लिखा है, जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है। याद रखिएगा, भय में रहकर आप कभी नहीं बच सकते। बाइबल कुछ सिद्धांतों को, परमेश्वर अपनी बातों को हम पर अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है, लेकिन हम अपने परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने खुदा की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, और अपनी आंखों और अपने आसपास के वातावरण पर भरोसा करके परमेश्वर को तुच्छ जताते हैं। मेरे अजीजों, बाहरी दुनिया को मत देखिए, क्योंकि ये पीड़ाओं का आरंभ है। इससे भी ज्यादा कठिन समय आने वाले हैं। यदि परमेश्वर हमें तैयार ना करे तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? कैसे आप कहेंगे कि मेरे पास अनंत जीवन है? कैसे आप कहेंगे कि हाँ, मैंने मृत्यु पे जो है जय पा ली है? अजीजों, इस बात को, मेरे दोस्तों, मेरे कलीसिया के लोगों, इस बात को समझिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में विराजमान है, और ये वचन हमें अपने हृदय में बैठाना है। और जब आप इस वचन को बैठाएंगे, यह अद्भुत सामर्थ्य प्रकट करता है। ये उस सामर्थ्य देता है जो आपकी
परिस्थितियों में आपके लिए सहायक बन जाती है। इसलिए राजा दाऊद अपने वचन में कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रखा है। Because the kingdom of God is in your heart, it is within you. और वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन स्वयं है। जो लोग परमेश्वर के वचन को हृदय में रखते हैं, जो लोग उसको खाते हैं, जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, जो लोग उस पर मनन करते हैं, वो उसकी सामर्थ्य को निश्चित रूप से अपने जीवन में देखेंगे। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको जोश दिलाने के साथ ये भी बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आप देखिए कहीं आप डर तो नहीं रहे। यदि ये परिस्थिति आपको डरा रही है, ये महामारी आपको भयभीत कर रही है, तो इसका मतलब बहुत साफ है दैट वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का वचन होगा वहां पर निडरता और साहस अपने आप ही उत्पन्न होने लगता है। इसलिए यदि आप चूक गए इस बार, यदि आपने अपने आप को तैयार नहीं है, तो आज समय है कि परमेश्वर के वचनों को मजबूती से पकड़िए, हृदय में बैठने दीजिए, उसको जगह दीजिए, उस पर मनन करिए। मेरे अजीजों, कई बार हम लोग भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 जो है प्रोक्लेम तो करते हैं या उसको देखकर खुश होते हैं। ये उसी के समान है कि जैसे कोई फल जिसको कि हम जानते हैं कि ये फल खाने में जो है क्या है, हमें पोषण देगा, लेकिन अगर हम उसे फल को अपनी मेज पर सिर्फ सजा के रखें और उसे देखकर खुश हों, तो वो फल का अज्र हमें कभी भी नहीं मिल सकता। आज बहुत से मसीह यही कर रहे हैं कि वो आयतों को दिखा रहे हैं, वो आयतों को हाथ में लेके फल के समान दिखा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, लेकिन वो आयतें, वो परमेश्वर के वो वचन, सामर्थ्य वचन उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि वो उसे खा नहीं रहे, वो उसको ग्रहण नहीं कर रहे। वो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो है मांस वास्तव में खाने की चीज है, क्योंकि मैं वो रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है। लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में जिस रोटी को खाया उसको खा के मर गए, परंतु ये जो रोटी है इसे खाओगे, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है, तो सदैव जीवित रहोगे। Now that is our strength and Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय हासिल करी है और वो इस जय को अपने भाइयों में अर्थात परमेश्वर की संतानों में बांटता है अपने वचन के द्वारा। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से इस समय में घबराएं नहीं, इस समय में भयभीत ना हो, परंतु अब ये समय है कि हम उन वचनों का मनन करें, उन वचनों पर अपनी दृष्टि को डालें, उन वचनों पर उनको देखें, उनकी गहराइयों को समझें और तमाम उन लोगों पे भी दृष्टि करें, परमेश्वर के उन दासों पे दृष्टि करें जिनका वर्णन बाइबल में है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में उसकी महिमा और सामर्थ्य को देखा। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 34:7 पढ़ेंगे। भजन संहिता 34:7। मैं इसलिए वचन आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ इन्हीं वचनों में छुपी हुई है, और यदि आप इन वचनों को अपने हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों को, यहोवा के डरवैयों, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो याद रखिएगा, जो परमेश्वर से डरता है वो संसार से नहीं डरता, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो संसार का ईश्वर अर्थात वो दुष्ट हमें भयभीत कर हमारे विश्वास को हरने की कोशिश करता है, हमें परिस्थितियों के द्वारा डराकर हमारे विश्वास को हराने की कोशिश करता है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप दूसरों को मत देखिए, डू नॉट लुक अदर्स, क्योंकि जब आप दूसरों पे दृष्टि करेंगे तो भय निश्चित रूप से आपके अंदर आएगा। लुक टू योर गॉड who is above all। इसलिए बाइबल कहती है कि अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर अर्थात ऐसे ऊंचे स्थान पर लगाओ जहां से हमारी मदद और सहायता आती
आती है। अर्थात दूसरे शब्दों में परमेश्वर की ओर हमें दृष्टि करना है, उसकी ओर निहारना है, ताकि हम किसी भी तरीके से गिरे ना। याद रखिए, हम गलती कहाँ करते हैं, हमें ये समझना होगा कहाँ गलती करते हैं। आपको याद होगा बाइबल में एक नए नियम के अंदर एक वर्णन है, और ये सच्चा वर्णन है, जब यीशु मसीह जो है रात में पानी पर चल के चेलों के पास आता है, तो पहले तो चेले डरते हैं कि वो घबरा गए कि ये कोई भूत तो नहीं है, परंतु जब वो घबरा गए तो यीशु ने कहा नहीं, ये मैं हूं। और उसके बाद सब खुश हुए, और पतरस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, और उसने कहा प्रभु मैं भी जो हूं पानी पर चलना चाहता हूं। उसने कहा आजा, और पतरस जो है 1 और 2 कदम उसने विश्वास में रखा। बाइबल बताती है कि तेज हवाएं चल रही थी, जब पतरस ने अपनी दृष्टि हवाओं की ओर लगाई तो वो घबरा गया और वो डर गया और वो डूबने लगा। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया और उससे कहा कि तू क्यों ने अपने विश्वास को खोया। हम विश्वास को कैसे खोते हैं? द पॉइंट इज हियर, गहराई है यहां पर। जब हम परमेश्वर के वचनों से अपनी दृष्टि को, अपने मन को हटाकर ऐसी जगह लगाते हैं जो चीजें हमें भयभीत कर रही है। बहुत सिंपल है, जैसे आज ये महामारी है, हम न्यूज सुनते हैं, यहां पर वो मर गए, यहां पर लोग मर रहे हैं, लाशें जो है वो बिछी हुई है, और जब हम अपनी दृष्टि यहां पर लगाने लगते हैं तो नेचुरली ये भय हमारे अंदर आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि ये जो मारने वाला है, जो महामारी को शैतान, वो दुष्ट जो मनुष्य के विरोधी है, वो करता क्या है? वो इस भय के द्वारा हमारे अंदर भय उत्पन्न करने की कोशिश करता है। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के दास में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास ने ये लिखा है कि जिस बात से मैं डरता हूं वो ही मुझ पर आ जाती है। एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। तो जब भय आता है तो भय अपना काम करता है, जब हयाव आता है तो हयाव अपना काम करता है। इसलिए चॉइस इज इन योर हैंड, लेकिन हम समझते नहीं है। इसलिए जब जब हम भय को आमंत्रित करते हैं या भय के द्वारा प्रभावित होते हैं तो भय अपना काम हमारे जीवन में करता है। इस बात को, इस टेक्निकल बात को, इस सिद्धांत को यदि आप समझेंगे तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। परमेश्वर के वचन जीवित हैं, सामर्थ्य हैं, लेकिन आपके जीवन में कार्य इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसलिए आपको साहस नहीं मिलता है। इंस्पाइट बनिस्बत आप बाहरी और मृत्यु की वादी को देखकर डरते। इसी को राजा दाऊद ने कहा है। अब राजा दाऊद की टेक्निकलिटी को समझिए, इस वचन की गहराई को समझिए। राजा दाऊद कहता है चाहे मैं मृत्यु की वादी से होके गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। यहां पर रुक जाइए। हम और आप सब आज मृत्यु की वादी में हैं, लेकिन यह मृत्यु की वादी का प्रभाव या इसका असर उन्हीं पर पड़ता है जो भय से भरे हुए, क्योंकि भय जो है वो मृत्यु को आकर्षित करता है। क्यों नहीं हम देखते कि बहुत से लोग इसी पृथ्वी पर, इसी जगह, कुछ लोग वचन के द्वारा हयाव बांधे और कुछ लोग बाय डिफॉल्ट, उनके पास वचन नहीं है लेकिन फिर भी वो जीवित है, क्योंकि बाय नेचर वो शायद इस चीज से घबरा नहीं रहे। तो दोनों जगह सिद्धांत एक ही काम कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हम जो मसीह हैं, हम जो हैं हर इस अगर सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी दुख का कारण, कोई भी मृत्यु का डर किसी भी तरीके से हमारे अंदर कभी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि टेक्निकली हम चीजों को समझ चुके। यही परमेश्वर चाहता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, तो उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, जिनके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। तो इस बात को याद रखें। नाउ दिस कम्स थ्रू प्रैक्टिस। इसलिए परमेश्वर हमेशा, याद रखिएगा, हमें जो है प्रैक्टिकल तरीके से सिखाता है। थ्योरी कभी भी आपके अंदर वो हयाव नहीं उत्पन्न कर सकती। इसलिए जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों की गिरफ्त से आजाद करा तो उसने उन्हें जंगल में फिराया ताकि प्रैक्टिकल रूप से वो परमेश्वर की सामर्थ्य को
पहचाने और देखें कि जंगल में भी परमेश्वर मार्गों को निकालता है, निर्जल भूमि से भी वो पानी को उत्पन्न करता है, सूखी भूमि पर भी वो पेड़ों को और फसलों को लगा सकता है। इसलिए वो ऐसी वादी में से होकर गुजारना चाहता था ताकि वो परमेश्वर की महिमा को और उसके कार्यों को कभी ना भूलें और उनका विश्वास परंतु उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास ना किया। आज हम में से बहुत से मसीह यही कर रहे हैं, जब मृत्यु की वादी से होकर गुजरते हैं तो वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते। वो उसके अनुग्रह की बातें तो बोलते हैं लेकिन उसके अनुग्रह को कतई नहीं समझते। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने उसके अनुग्रह को देख लिया, अगर आप ये कहते हैं यस आई हैव रिसीव्ड द सैल्वेशन ऑफ गॉड, मैंने उसके अनुग्रह को, मैंने उस अनंत जीवन को प्राप्त करा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 27 मेरे साथ निकालेंगे, भजन संहिता 27 और उसका पहला पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 फर्स्ट। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? किसका भय खाऊं? When the salvation comes, it removes the fear. This is what King David is saying कि the Lord is my light and my salvation. वो मेरी ज्योति है और वो मेरा उद्धार है। और बहुत ही इंग्लिश में लिखा whom shall I fear और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, whom shall I fear? When the salvation of God comes, it removes the fear. आगे लिखा हुआ उसी में the Lord is my stronghold, Lord is my stronghold of my life. और आगे लिखा whom shall I be afraid? What a wonderful words. अंडरलाइन करिए इस वर्ष को और अपने मनों में बैठाइए। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ्य को देख लिया है, यदि आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर अपने प्राणों को आहुति देकर हमें जीवन दिया है, यही सैल्वेशन है मसीहों की, कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके प्राणों को त्याग दिया ताकि हमें वो जीवन दे सके। और जब आपके पास जीवन है तो भय किस बात का? Where there is life, death cannot overcome life. Remember this. याद रखिएगा, अगर आपके पास जीवन है तो मृत्यु कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकती। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांधो, देखो मैंने मृत्यु को जीत लिया है। अब किस बात का डर? अजीजों, अगर आज हम डरते हैं तो सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर होता है। अगर आज जो डर है बाहर वो मृत्यु का ही डर है। वो महामारी हमारे शरीरों को, हमारे आत्माओं को मार रही है और ये भय जो है हमें खत्म कर रहा है। ये भय उन्हीं के पास होता है जिनके पास जीवित परमेश्वर का आश्वासन नहीं होता। मेरे और आपके पास उस जीवित परमेश्वर का आश्वासन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ढांढस बांधो, देखो मैंने मृत्यु को जीत लिया है और तुम्हें जीवन दे दिया है। When you have life, why you have the fear of death? That's a question. भजन संहिता 27 में राजा दाऊद इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगाता है कि जब मैंने तो परमेश्वर के ज्योति को और उसके सैल्वेशन को, उसके उद्धार को देख लिया, तो मैं किससे डरूं? कौन है जो मुझे डरा सकता है? What a wonderful heart जो है किंग डेविड के पास था। मेरे अजीजों, आज हमें ऐसे ही हृदय की जरूरत है, आज हमें ऐसे ही मन की जरूरत है जो बड़े पुकार के साथ हमारे शरीरों को और हमारे लोगों को हिया दे कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये आई एम विद यू। रीड द वर्सेस, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ पावरफुल दे आर, and still it is not working in your life because you don't have good relationship. बाइबल में यीशु मसीह ने यूहन्ना 15वें अध्याय जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही फलवंत। You have to be rooted in God.
You have to establish relationship with God. दुनिया की सारी चीजें, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को त्याग दिया, और प्रभु भी कभी नहीं चाहता है कि हम दुनिया की चीजों को त्याग दें, हम संन्यास ले लें, हम ये ना खाएं, हम वो ना करें. No, God say only keep me above everything. That's what He wants. Rest He says enjoy. That is why He blesses. इसलिए वो भजन संहिता में 23 में क्या कहता है कि मैं तुम्हें वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है. गॉड कभी भी हमसे चीजों को छीनना नहीं चाहता है. वो तो हमें भरपूरी देना चाहता है, वो भरपूरी का जीवन देना चाहता है, वो वेल्थ देना चाहता है, वो हेल्थ देना चाहता है. He wants to give everything to us. Only He wants to keep me above everything. He wants first place in your life, and after that He said enjoy this life. And I am telling you, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की इस दया के द्वारा मैंने इस बात को समझ लिया है. I keep God above everything and rest of the things I enjoy. Yes, and that's what God wants. इसीलिए वो कहता है भजन संहिता 23 में, राजा दाऊद ने जब ये बात समझी तो उसके द्वारा उसने इसी बात को प्रकट करा. मेरे साथ एक और वचन निकालेंगे, इसी भजन संहिता 27 का 3 पढ़ेंगे. तीसरा, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस देश में भी मैं हियाव बांधूंगा. उस दशा में भी मैं भी हियाव बांधूंगा. इन दैट कंडीशन, दशा का इंग्लिश है इन दैट कंडीशन, इन दैट एनवायरमेंट मैं हियाव बांधूंगा. यस, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. राजा दाऊद वर्णन कर रहा है कि जब आप परमेश्वर की ज्योति को, उसके ज्ञान को, उसके सैल्वेशन को समझ लेंगे मेरे अजीजों, तो कोई भी बात आपको भयभीत नहीं करेगी. नाउ once you have to understand this, then परमेश्वर बहुत सी बातों को कहता है. परमेश्वर इस बात को कहता है कि उसके दूत जो है आपकी अगुवाई करेंगे, उसके दूत जो हैं आपको घेर लेंगे. Now God, when He promises, वो खाली प्रॉमिस नहीं करता है, उसके साथ वो अपनी सेनाओं को भेजता है. राजा दाऊद के साथ था, राजा दाऊद ने इन बातों को प्रकट करा है. तो हम क्या देखते हैं कि राजा दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने यही पुकारा कि मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं. Yes, that name has a strength, that name has power. इसे राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य के. और परमेश्वर ने उस नाम को प्रकट करा है, इस संसार में प्रकट है, और वो नाम है यीशु मसीह. वो नाम है यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र भी है, जो मनुष्य का पुत्र भी है. उसने परमेश्वर के पुत्र के दायरे में काम ना करके उसने मनुष्य की सामर्थ्य में कार्य करा, इसलिए करा ताकि हम और आप भी उसी दायरे में परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सकें और उसकी महिमा कर सकें. मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए कोई बात संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज हमें मनुष्य की कैपेसिटी में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हमें तैयार करा, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट कर सकें. इसलिए उसने इसी सोच के साथ हमें बनाया था. लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही समानता में और अपने ही स्वरूप में बनाया, ताकि हम उसकी इच्छा को, ताकि हम उसकी सामर्थ्य को, ताकि उसके कामों को उसकी प्रकट करके उसकी महिमा करें. जानते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ होता है और आपकी अगुवाई करता है तो उसकी महिमा बिना बोले होती है. आज हम उसकी महिमा बहुत करते हैं, आज कहते हैं यस गॉड इज दिस. नो मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुंह से कम अपने जीवन से उसकी महिमा को प्रकट करें. आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में के द्वारा पुकार के इस संसार को खुद ही बोलेगी. Yes, the time is coming and the time has come when the God will show His glory to everyone and we will manifest the glory of God. हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों से प्रकट करेंगे. वो यही चाहता है.
you are not showing your faith on God. मेरे अजीजों, हम अपने विश्वास को दिखाना नहीं चाहते। विश्वास परिस्थिति में खड़े होकर दिखाया जाता है। यीशु मसीह क्या कहता है? देखिएगा, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उन्हें खोएगा। इसका मतलब क्या? और जो उन्हें खोएगा वो उसे बचाएगा। ये सरकास्टिक वे में कहा गया है। वह जब मौत सामने हो तो आप सोचते हैं कि मैं पेड़ के पीछे छुप जाऊं, या वहां छुप जाऊं, या वहां छुप जाऊं। अब बाइबल में जीसस क्राइस्ट यही बताना था, यू कांट सेव दैट वे, यू कांट सेव दैट वे। बहुत से लोगों ने पिछली बार, ये बिब्लिकल है, स्पिरिचुअल है, वर्ल्डली नॉलेज के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं। It is very difficult to accept godly thing with a carnal mind, with a worldly mind. उनकी दृष्टि में ये बेवकूफी की बातें हैं, इसलिए वो कभी नहीं समझेंगे, और मैं समझाना भी नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जीव परमेश्वर का, ईश्वर का भय मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसकी सामर्थ्य निश्चित रूप से कार्य करती है। ये एक अद्भुत चीज है। तो अजीजों, हम पिछली बार जब कोरोना वायरस का अटैक हुआ था, बहुत से लोगों ने अपने आप को सोचा हम बचा लेंगे, उन्होंने बहुत से प्रिकॉशंस लिए। व्हाट दिस टाइम, अब क्या हुआ? परमेश्वर यही बताना चाहता है। बाइबल में कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं करते। यू कांट हाइड फ्रॉम डेथ। याद रखिएगा मेरी बात, यू कांट हाइड फ्रॉम डेथ। Death will follow you wherever you go. You have to overcome death. याद रखिएगा, you can't run away from death. That's a mistake everyone is doing today. आज बहुत से लोग they are running away from death. उनको मृत्यु का भय उनका पीछा कर रहा है। वो टीवी से भी निकल कर आ जाती है। जब टीवी की न्यूज सुनते हैं आप, और मृत्यु का भय टीवी से निकलकर आपके अंदर आता है, और वो मृत्यु का भय फिर मृत्यु को अट्रैक्ट भी करता है। टेक्निकल चीज है। जो लोग समझेंगे इस भेद को, तो डू नॉट फियर। फियर जो है वो मृत्यु को अट्रैक्ट करता है। इसलिए होशे की पुस्तक उसके अय्यूब ने ये बात को लिखा है। अय्यूब ने लिखा है, जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर। दिस इज अ टेक्निकली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। दैट इज व्हाई नाउ गॉड वांट्स, परमेश्वर ये समझ, नाउ व्हाई नॉट गॉड डायरेक्टली वर्क्स, दैट्स अ क्वेश्चन। क्यों नहीं परमेश्वर डायरेक्टली हमारे अंदर कार्य करता? दैट इज व्हाई ही इज सेइंग I cannot work. When God says it is impossible to please God without faith, that means परमेश्वर हमारे जीवन में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तब तक कार्य नहीं कर सकता, जब तक हम अपने विश्वास को उसके ऊपर प्रकट ना करें, अर्थात उसकी बातों पे प्रकट ना करें। अब आप कहेंगे, yes, I have faith. Now the true faith, when you really have faith, it removes fear of death. आपको अपने, इसीलिए परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, या आप दूसरे शब्दों में कह दिए जांचना चाहता है। जांचना वो नहीं चाहता, उसको तो सब पता है, वो उसे जांचने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम गलत इंटरप्रेट करते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है। नो, गॉड वांट्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ मच फेथ यू हैव। दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। गॉड नोज एवरीथिंग. God knows our limitations. God knows how much faith we have, whether we have or not. हमारे पास है, लेकिन परिस्थितियों के द्वारा वो आपको बताना चाहता है how much faith you have. हम हमेशा गलत इंटरप्रेट करते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर हमारा विश्वास जांचना चाहता है। No, it is your faith who will help you. That is why God wants to show you through these circumstances how much faith you have. कितना विश्वास है. Is that faith will help you
बाइबल सेज, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के समान भी विश्वास है तो इस पहाड़ से, इस परेशानी से कहो कि मेरे सामने से हटकर या उखड़कर समुद्र में गिर जाए तो हो जाएगा. That means in that context, if you will see, you don't have even the faith like a mustard grain. आपके पास राई के दाने के समान में विश्वास. See in the context of the word of God. If you have, then you don't have to fear. Because you have that authority which God gives through faith to fight against every evil in this world. राजा दाऊद बड़े सुंदर भाव में कहता है भजन संहिता 27:3 में, चाहे पूरी सेना मेरे सामने क्यों ना खड़ी हो जाए तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सैल्वेशन, तेरे उद्धार की ज्योति को मैंने देख लिया है. मैं जानता हूं कि तेरे दूत मेरी सहायता करते हैं, तेरी सेना मेरे लिए खड़ी हो जाती है. ये ह्याव परमेश्वर अपने आप ही हमारे अंदर प्रकट करता है. इट revealed by God. When you start believing in the word of God, He reveals, and that in that way you become strong and strong and strong, fearless. परमेश्वर हमें fearless बनाता है. इसलिए यहोशू से क्या कहता है? कमर कस, ह्याव बांध. That is what God today wants to tell you, and He is asking you, have faith. Do not discourage. You have the Almighty's power in you, and you can overcome anything. I'm telling you, God is there with you, and you can overcome anything. You can already overcome the death in Christ, but because of the fear, you again invite death over you. God has ऑलरेडी, यीशु मसीह ने कहा, ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, देखो मैंने मौत पर विजय पा ली है. I have overcome death. and this, ये आश्वासन परमेश्वर हमें देता और ये हमारे पास है, फिर भी हम मृत्यु के हवाले हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा ये विश्वास जो है उस मृत्यु के भय के सामने कमजोर पड़ जाता है. That's the reason. Do not think of death. It is not for you. Do not even think of that. उसके विषय में भी मत सोचिए. Because परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को हमारे जीवनों से अलग कर दिया है. लिखा है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके पास अनंत जीवन है. उनके पास, जिसके बाद भी कहते हैं, जिसके पास मसीह है उसके पास जीवन है. लेकिन मैं आज देखता हूं कि मसीह मर रहे हैं. Why? Because they don't believe. They only speak. Your faith becomes strong when you face the death. मैं एक बात कहना चाहता हूं आज आपसे. Have courage and face this death. Have courage and face this death, and death will go away from 7 ways. मृत्यु 7 द्वारों से आपके सामने से भाग जाएगी. दुश्मन, एक बाइबल कहती है, राजा दाऊद कहता है कि दुश्मन एक द्वार से आएगा और 7 द्वारों से वो भाग जाएंगे. Same way, when you have this courage and stand against this death, it will run away from you. That's what God wants. You, आप और मैं, हम मृत्यु से भय खाते हैं, और जो जिस चीज से भय खाता है वो उस पर हावी हो जाती है. याद रखिएगा, जो जिस चीज से भी भय खाता है वो उस पर हावी हो जाती है. चाहे मृत्यु हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई वो परेशानी हो. दिस इज वेरी टेक्निकल. जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ जाती है. जब आप ये डरते हैं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा. जब आप ये डरेंगे अरे मेरे साथ ये ना हो जाए, वो हो जाएगा. दैट इज व्हाई गॉड इज गिविंग फॉर ऑल इंसिडेंट्स. उस हर बात के लिए वो एक वचन देता है.
ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने अंदर के भय को नष्ट करें और उसको वहीं पर रोक दें। दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। अगर आप किसी भी कारण, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, अगर आज आप मृत्यु शैया पे भी लेटे हुए हैं और आपको लग रहा है कि मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो अजीजों खड़े हो जाइए, हियाव के साथ खड़े हो जाइए, बिकॉज जीवन तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारे निडरता में है। Nowhere else. Nowhere else. Because God has given us the strength to overcome death. डेथ को, मृत्यु को भागने से ओवरकम नहीं करेंगे, वो पीछा करेगी। मृत्यु के सामने खड़े होने से वो भागेगी। याद रखिएगा इस बात को। हियाव रखिए, हियाव रखिए, उसको जगह मत दीजिए। किसी भी भय को अपने हृदय में जगह मत दीजिए, उसका सामना करिए। मैं इसको एक एग्जाम्पल, जब आप अंधेरे कमरे में डर लगता है तो अंधेरे कमरे में जाइए, तब डर निकलेगा। कोई रेसिपी नहीं है इसकी। डर निकालने की कोई रेसिपी नहीं होती है। डर किसी भी चीज से नहीं निकलेगा। डर आपका धुआं से भी नहीं निकलेगा, गलत है। डर हमेशा डर का सामना करने से निकलेगा। कितनी दुआ कर लीजिए, कितनी बाइबल पढ़ लीजिए, आप डरेंगे, आपके अंदर से डर नहीं निकलता। डर का सामना करना पड़ता है। जैसे राजा दाऊद ने लिखा है, और उसने सामना करा, और जब वो मृत्यु की वादी से होके गुजरा तो उसने अपने हियाव को प्रकट करा कि मैं नहीं डरूंगा, और घुस गया उसके अंदर। आज हम डर को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, परंतु डर के कारण और ज्यादा भयभीत होते जा रहे हैं, और इस कारण जो डर है, जिस बात का भी वो डर है, वो हम पर हावी हो रहा है। दैट्स टेक्निकल। मैं आपको खाली जोश नहीं देना चाहता कि ये तो बाइबल की वो बातें होंगी, बोल दो, भजन संहिता 91 बोल दो, कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं। बट वी आर सीइंग द पीपल आर डाइंग, द वर्ड्स आर नॉट वर्किंग। परमेश्वर के वचन मसीहों के लिए ही काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्या वो खोखले हैं? क्या वो बेकार हैं? नहीं। जब वो राजा दाऊद के लिए काम कर सकते हैं और विश्वासियों के लिए काम कर सकते हैं, तो परमेश्वर के वचनों में खोट नहीं है, उनके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है। ये गड़बड़ी आपके अंदर है, एंड दैट्स व्हाट गॉड वांट्स यू टू शो। जब वो इस तरह की परिस्थितियों को संसार के सामने लेकर आता है, इसलिए ताकि वो देखें कि दे आर गॉडलेस, दे आर फुल ऑफ फियर, दे डोंट हैव फेथ। परमेश्वर इन महामारियों के द्वारा हमारे आपको आईना दिखाना चाहता है, और दिखाना चाहता है कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। आई हैव सीन पीपल प्रीचिंग, बड़े, जब सब सही रहता बड़े हियाव के साथ प्रीच करते, और जब गंभीर स्थितियां आती हैं तो वो दुबक के बैठ जाते हैं। डू नॉट डू लाइक दिस। क्योंकि जब आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह साहस होना बहुत जरूरी है। लीडर घर में दुबक के नहीं बैठते। लीडर, याद रखिएगा, हमेशा फ्रंट पे रहते हैं। मैं सब लीडर से कहना चाहता हूं जो मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है पर एक कलीसिया को लीड करने के लिए। लीडर घर में नहीं बैठते छुप के। और ऐसे लीडर जो आज डरे हुए हैं, आज आप अपने आप को जांचिए। अगर आप डरे हुए हैं तो आपके साथ जो कलीसिया है, जो आपके पीछे जो फौज है, वो नहीं डरेगी क्या? वो नहीं डरेगी। लीडर हैव टू शो करेज एंड द होल आर्मी विल शो द करेज। When they see the leader died, जब वो गोलियत मर गया था, कभी आपने देखा इस बात को, जब गोलायत मर गया तो जो है मिस्रियों की सेना भाग गई, और इन्हीं इजरायलियों ने लिखा है वहां पर उनको पकड़ के मारा, किसी को नहीं बख्शा। When leader dies, everything spoils. लीडर हियाव है। लीडर बनना आसान नहीं है, लेकिन आज हर इंसान लीडर बनना चाहता है, हर इंसान जो प्रचार करना चाहता है, हर इंसान, लेकिन भय से। और जब भय आता है तो वो लिए ही लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा
कि जब वो भेड़िया आएगा तो सब भाग जाएंगे, मेरी भेड़ों को छोड़कर भाग जाएंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है। If you have responsibility, if God has given you flocks, अगर उसने भेड़ें दी हैं तो उनकी रक्षा करना भी आप ही का काम है। आपके अंदर उनको विश्वास की सामर्थ्य जगानी होगी। लीडरशिप इज नॉट easy। जब तक बहुत अच्छा चलता है तब तक लीडर्स बहुत बोलते हैं। सही लीडर की पहचान परिस्थिति में होती है, और हर इंसान की पहचान परिस्थिति। इसलिए अजीजों, जबकि परमेश्वर ने मुझे अब कलीसिया की जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी कलीसिया से कहना चाहता हूं, और जो लोग ये चाहते हैं, ये इस बात को समझ रहे हैं, प्लीज मेरी बात को समझिए, भयभीत मत होइए, घबराइए नहीं, मृत्यु का सामना करिए, उसके सामने डट के खड़े हो जाइए। मृत्यु भाग जाएगी, वो आपका सामना नहीं कर सकती, क्योंकि आपके साथ वो एक सामर्थी परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, जिसके सामने इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं टिक सकती। He is so strong and powerful. That is why Paul क्या कहता है, if Lord with us, who can be against us? Who can stand against us? Where is these verses? These verses are not working in you? यह बांधिए, राजा दाऊद की तरह है अब बांधिए, परमेश्वर के सच्चे चेलों की तरह, यीशु मसीह के सच्चे चेलों की तरह है अब बांधिए। घबराइए नहीं, क्योंकि मृत्यु आपके लिए नहीं है, बीमारियां आपके लिए नहीं है, कोई भी ऐसी हानिक चीज आपके लिए, इट इज नॉट फॉर यू। गॉड हैज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी। व्हेन गॉड क्रिएटेड, व्हाट ही क्रिएटेड, व्हाट ही सेड, ही क्रिएटेड एवरीथिंग गुड। परमेश्वर ने कहा सब अच्छा है। And remember this, when you are with God, everything is good for you. The moment, देखिए, एडम और ईव के लिए चीजें खराब कैसे हुई, मनुष्य के लिए चीजें, when they leave God and they are attached to devil. Whenever you leave God, and devil कौन है? यीशु मसीह ने कहा ये संसार जो है ये शैतान के कब्जे में है, इसका जो हाकिम है वो डेविल है। तो शैतान जो है इस संसार के द्वारा आपको आकर्षित करके परमेश्वर से दूर करता है, और फिर इसी से मारता भी है। So when you are in God, everything is good for you, because God has not created anything harmful. Otherwise he would have said, उसने कहा सब कुछ अच्छा है। So when you are in God, everything is good. When you are not in God, nothing is good. Nothing is good. Now correct yourself. Check yourself. This is what God wants to know you. इन्हीं परिस्थितियों के द्वारा, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करके वो परमेश्वर मनुष्य को ये चिताना चाहता है। मैं आज संसार से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ये चिताना चाहता है कि देखो तुम कहां हो। Look where you are standing. Are you standing on the rock of God? क्या आप परमेश्वर की उस चट्टान पर खड़े हैं जहां पर कोई तूफान और कोई आंधी आपकी हानि नहीं कर सकता? If you are standing on there, why are you worrying? And I'm telling you, nobody will worry when they stand on the rock of God. Today is the time to check yourself. Today is the time to establish your relationship once again with God in a true manner. सच्चाई के साथ, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को स्थापित करिए, उसको अपने जीवन में पहला स्थान दिए। डू नॉट लुक एनीवन, मनुष्य को मत ताकिएगा। I'm telling you, if you have the light of God, and if you see everything in the light of God, God will clear everything. जब आप अंधे होते हैं तो आपको देखते हुए भी आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। जब आप अपने चर्चेस के अंदर नहीं देख पाते कि आपका पासवान, आपका लीडर कैसा है,
और आपको किस दशा में ले जा रहा है। आप जब उसके बहकावे में आ जाते हैं तो इसका मतलब है, देखिए, मैं किसी भी चर्च लीडर, जो इंसान सच्चा है उसको फॉलो करिए। और मैं ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से डेली बेसिस पे कि हर एक कलीसिया के अंदर सच्चे लीडर को खड़ा करिए, ताकि ये जितनी भी कलीसियाएं लखनऊ या हिंदुस्तान में, यूपी में, सब परमेश्वर की है, उसकी देह के अंग है, बट दे नीड अ ट्रू गाइडेंस, दे नीड अ ट्रू लीडर। प्रे फॉर योर चर्च। मेरे अजीजों, अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करिए। ऐसी प्रार्थना करें, कलीसियाएं प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको एक अच्छा लीडर दे। बिकॉज व्हेन गॉड चोज मोसेस, ही लीड, उसने परमेश्वर के लोगों को लीड करा। लीडर का काम ही यही होता है कि वो लीड करे। और कहां से? परमेश्वर ने कहा, जा मेरे लोगों को फिरौन से छुड़ाकर उस इटर्नल लाइफ में, या उस दूध और मधु की धाराओं में ले, उस स्वतंत्रता में लेकर चल। एंड आई एम विद यू। लीडर का काम यह होता है। इसलिए कलीसियाएं अपने लीडर, अच्छे लीडर्स को मांगिए, जो एक कलीसिया का निर्वाह। देखिए, इस्राएली भी कुड़कुड़ा रहे थे, रो रहे थे, घबरा रहे थे, भयभीत हो रहे थे, बट द लीडर मोसेस was fearless and his trust was on God and he lead the way to everyone. That's the work of the leader. तो अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया का भार दिया, मैं कहता हूं, कलीसिया घबराओ नहीं, बिल्कुल मत परेशान हो, भयभीत मत हो। लॉर्ड इज विद अस। फेस दिस डेथ एंड दिस डेथ विल रन अवे फ्रॉम 7 days. God is good and He's so good and He's always good. He's loving Father. परमेश्वर अच्छा है, सदैव अच्छा है, हमसे प्रेम करता है, हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा है। लेकिन जब हम उसमें रहते हैं तो उसके कारण को अपने जीवन में देखते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, हम सबको हयाव दे और स्थिर करे, ताकि हम उसकी महिमा को अपने जीवन में देख सके। मेरे अजीजों, ये समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर की वेदी पर लाएंगे, हम एक गीत गाएंगे, और इस गीत के द्वारा अब तक की जितनी भी भेंटें हैं, लॉकडाउन के दौरान जो भी भेंटें, मैं कलीसिया के खादिम होने के नाते मैं आपको कभी नहीं कहता कि, मैं कभी भी इंसिस्ट नहीं करता हूं कि आप पैसा दें, क्योंकि परमेश्वर को याद रखिए, परमेश्वर का, आपका पैसा परमेश्वर के पास नहीं जाता है। बट व्हेन यू गिव, there is a promise of God, give and it shall be given to you, because this money is being used for His glory, for His purposes, to fulfill the purpose of God on this earth. So give in that way, that you are giving this money to fulfill the purpose of God. दूसरे शब्दों में indirectly हम कहते हैं we are giving it to God. Actually we are giving it to fulfill the purpose of God on this earth. इस बात तो अपने आप देना चाहते हैं, आपका मन है तो आप उसे संभाल के रखिए, और अभी उसे इकट्ठा करिएगा अपने घरों में। जैसे हम कलीसिया में जो है इन भेंटों को लेते हैं, वैसे ही भेंटें रखिए, संभाल के रखिए। जब आप कलीसिया में आते हैं उस वक्त आप दे सकते हैं।